हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एरिक जेम्स और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एथिकल ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो लवली इनू टोकन है हमारा, इसमें क्या रीबेसिंग का जो सिस्टम है वो ये शुरू कर देंगे, क्या रीबेसिंग इसमें लागू कर देंगे लवली इनू टोकन में। तो बहुत से लोग इससे डरे हुए थे, बहुत से लोगों के माइंड में चिंता थी कि हमारे जो टोकन है वो ख़त्म हो जाएंगे, जिन लोगों ने होल्ड किया है उनके टोकन है जो वो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ से गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों आज उसी को लेकर हम इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गूगल पे एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि जो रीबेसिंग है वो होता क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ए टोकन डिजाइन सो दैट द सर्कुलेटिंग सप्लाई एडजस्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशन। कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है दोस्तों वो प्राइस के फ्लक्चुएशन, जैसे प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है उसके हिसाब से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है वो एडजस्ट होती रहती है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। अगर प्राइस कम होगा तो वो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस ज़्यादा उसका जाएगा तो उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। और उसके नीचे आके जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो ये क्या बोलते हैं, ए रिबेस A rebase token is designed in the way that the circulating token supply adjusts automatically according to a token price fluctuation. This expansion and contraction is what we call a rebase mechanism. तो ये एक रीबेस, ये एक मैकेनिज्म है दोस्तों जिसको रीबेस का नाम दिया गया है, जो कि फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता रहता है। उसके बाद ये बोलते हैं रीबेस टोकन आर समवट अकीन टू स्टेबल कॉइन। एक तरह का ये स्टेबल कॉइन हो जाता है इन द सेंस दैट दे बोथ हैव प्राइस टारगेट, कि उनका जो स्टेबल कॉइन होते हैं उनका भी एक टारगेट रहता है, और जब रीबेस को मैकेनिज्म हम किसी कॉइन में अप्लाई कर देते हैं तो वो भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए ही होता है। हाउ एवर अनलाइक स्टेबल कॉइन रीबेस टोकन्स हैव एन इलास्टिक सप्लाई। ये एक इलास्टिक सप्लाई होती है दोस्तों, जैसे हम इलास्टिक को देखते हैं उसको हम खींच के बड़ा कर सकते हैं, जब छोड़ते हैं तो छोटी हो जाती है। ऐसे ही जो रीबेस मैकेनिज्म होता है, meaning the circulating supply adjust according to supply and demand without changing the value of token in user wallet। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे पास टोकन पड़े हैं उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहती है, बस जो टोकन का प्राइस है वो चेंज होता रहेगा आपके वॉलेट में। और मैं आपको ऐसे ही एक और जो ब्लॉग है वो दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है इलास्टिक सप्लाई टोकन हैव अ changing circulating supply. The idea is that instead of price volatility, what changes is the token supply through event called rebase। कि जो टोकन का प्राइस होता है वो कुछ इवेंट्स वगैरह करते हैं तो उससे ये चेंज होता है, उससे जो सप्लाई है वो कम ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे कि हमारे लवलीनू के बर्निंग इवेंट हुए थे, ऐसे ही अलग अलग इवेंट्स होते हैं, गिव अवे के इवेंट्स होते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है इमेजिन इफ द बिटकॉइन प्रोटोकॉल कुड एडजस्ट हाउ मच बिटकॉइन इज इन यूजर वॉलेट टू अचीव अ टारगेट प्राइस। कि अगर हम बिटकॉइन के एक एग्जांपल को लें, बिटकॉइन का जो प्रोटोकॉल है उसको अगर हम देखें दोस्तों, तो एक यूज़र के जो वॉलेट में बिटकॉइन है उसको लेकर अगर हम बात करें तो ये कहते हैं यू हैव वन बिटकॉइन। आप सोच लो, इमेजिन करो कि आपके पास वन बिटकॉइन है आज की डेट में, एंड यू वेक अप टुमारो, अगले दिन आप उठे और आपने क्या देखा, एंड नाउ यू हैव टू बिटकॉइन, कि आपके वॉलेट में दो बिटकॉइन है, बट दे आर इच वर्थ हाफ ऑफ वट दे वर यस्टरडे। कि कल की डेट में जो वो थे उसकी जो वैल्यू थी कल की डेट में वो आज आधी हो गई है एक बिटकॉइन की। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आज आपके पास एक बिटकॉइन है और उसकी वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। और कल की डेट में जब आप देखते हैं, अपने वॉलेट को चेक करते हैं और वहाँ पर आपको दो वॉलेट दिखाई देते हैं, दो बिटकॉइन दिखाई देते हैं दोस्तों। और जो एक वॉलेट की जो एक बिटकॉइन की वैल्यू है वो 50 रुपये हो गई है, और जो आपका टोटल वॉलेट में बैलेंस है दोस्तों, जो फंड है आपका वो 100 रुपये ही रहेगा, बस जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो 50 रुपये हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये है रीबेसिंग। और अगर हम बात करें कि क्या लवली इनू के ऊपर ये रीबेस का मैकेनिज्म शुरू करेंगे, तो दोस्तों ये न्यूज़ मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहता हूं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट है इस चीज़ के लिए। अनाउंसमेंट तो नहीं है, मतलब ऑफिशियली उन्होंने बताया है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे हैं जो कि टेलीग्राम के ऑफिशियल इनका जो पेज है, चैनल है, वहाँ से लिया है मैंने। और यहाँ पे इनको जो एडमिन है आप लोग देख सकते हैं, जो सेकंड मैसेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, स्कारलेट विल नेवर डीएम यू, और ये एडमिन है। और इन्होंने क्या बोला है, फॉर दोज हु आर आस्किंग अबाउट रीबेस सिस्टम वी एंड द टीम आर
नॉट मैंशन एनी अबाउट दैट, कि हमने और मैंने और मेरी टीम ने, हमने और हमारी टीम ने इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इट वाज नॉट फ्रॉम अस, कि हमारी तरफ से नहीं है। वी ओनली इन्फॉर्म एनी अपडेट्स फ्रॉम डेवलपर वाज बाईबैक सिस्टम, न्यू लिस्टिंग एंड गिव अवे अवेज एट्सेट्रा, कि हमने ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। और जो अगर आपने रीबेस की जो मैकेनिज्म के बारे में सुना है तो वो हमारी ओर से नहीं है। लवलीनू के ऊपर ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म अप्लाई करने वाले नहीं है ये। तो ये बोलना चाहते हैं कि हमने सिर्फ आपको इन्फॉर्म करते हैं जो अपडेट्स हैं जो लवलीनू के डेवलपर की ओर से आती हैं, जैसे कि बाईबैक सिस्टम हो गया, न्यू लिस्टिंग हो गई और गिव अवे के इवेंट हो गए। दैट्स ऑल वी हैव शेयर एक्सपेक्ट रीबेस इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट फ्रॉम अस, कि रीबेस की कोई इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से नहीं है। तो दोस्तों इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर रीबेस की मैकेनिज्म शुरू भी होता है तो इसमें जो होल्डर्स हैं उनको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। जब इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो जो आपको प्रॉफिट होना है वो उतना ही होना है जितना आपको होना है, ठीक है। इससे आपके कोई कॉइन गायब नहीं होंगे, आपके कोई भी कॉइन ख़त्म नहीं होंगे वॉलेट में से। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, इससे कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।